क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखेंगे कि एक कोई धारावाही चालक है, मतलब एक चालक है जिसमें धारा बह रही है। ठीक है, तो उस धारा बह रही है और वो कहाँ पर है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है, तो उस पर किस तरह से बल कार्य करेगा, उसके लिए नियम आप उसमें देखिएगा। इसमें दो नियम पढ़ते हैं। एक होता है कि दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्यों नियम नंबर 2 कह रहे हैं, समझिएगा। इससे पहले जब आप देखे थे कि दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या था, आपने कहा था कि यदि आप दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो और फैली हुई अंगुलियां जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस बिंदु पर उधर हो, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हथेली के धक्का देने की दिशा में होगा। ठीक है, तो वो था क्या कि दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालकदार है, तो उस पर बल, उस पर जो है ना बल किस दिशा में लगेगा, उसके लिए आप दाएं हाथ की हथेली का ही नियम लगाएंगे, लेकिन अब लगाएंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 अर्थात इस तरह से कि यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि जो ये अंगूठा है वो धारा की दिशा में हो, धारा के बहने की दिशा में, चालक में बहने वाली जो धारा है ना उसकी दिशा में अंगूठा हो जाए और फैली हुई अंगुलियां वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएं। ठीक है, तो ये जो फैली हुई अंगुलियां है ना वो किधर दिखाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाए, तो हथेली से धक्का देने की दिशा जो होगी ऊपर की ओर, उस समय वो होगी उस पर लगने वाली बल की दिशा। अब देखिएगा यहाँ पर आपको इस तरह से एक यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्या कि ये एक यदि चुंबक है, तो जो चुंबक है जिसके कारण आप देख रहे हो क्या कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसी के बीच में से आप क्या यहाँ पे धारावाही चालकता को जो है गुजार रहे हैं, तो इस पर बल किस तरह लगेगा, मतलब ये इसमें कुछ देखेंगे हलचल होगा कि नहीं, क्या चीजें होना यहाँ पर चाहिए। अब देखिए आप जानते हैं ना जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, ठीक है, और साउथ पोल में चली जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जब हम लोग यहाँ पे मैग्नेट की बात किए थे नॉर्थ टू साउथ करके, तो यहाँ से निकली थी साउथ में ऐसे की थी। ठीक है, मतलब नॉर्थ से निकल करके साउथ में चली जाती हैं, अर्थात चुंबकीय जो क्षेत्र यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है वो किसी चुंबक की जो रहेगी उसके नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। अर्थात अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पर देखिएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इस तरह से होगी कि नहीं, ठीक है, इस तरह से ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप यदि आप दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाइए, नियम नंबर 2 कि ये चालक है जो इसमें धारा बह रही थी, ये चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजर रहा था, तो इसमें इस चालक मतलब ये तार है, तार पर जो बल लग रहा है इस समय वो किस दिशा में लगेगा। ठीक है, आप देखिए इस तरह से यदि आप फैला दीजिए इनको इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए दाएं हाथ की हथेली के लिए आप बल देखिएगा, ये धारा की दिशा हो गई, लेकिन अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखिए किधर है, ये तो उल्टा हो गया, आप इसे उलटना पड़ेगा आपको। ठीक है, अंगूठा की दिशा हरदम धारा की दिशा होनी चाहिए थी। ठीक है, और ये फैली हुई अंगुलियां किसको बताए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो इसके लंबवत धक्का देने की जो दिशा होगी वो उस पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अर्थात इस समय क्या होगा कि जो इस कंडीशन में जो आप चित्र यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इस ऐसा सिचुएशन बन जाए तो उस चालक तार जो था उस पर जो बल लगेगा ना वो नीचे की ओर लगेगा। अर्थात यदि ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में होकर के अगर ये तार ऐसे गया है, यदि धारा अचानक आए तो ये तार जानते हो नीचे की ओर झुक जाएगा, ये तार नीचे की ओर झुक जाएगा, यदि यहाँ पर ये इसको थोड़ा स्वतंत्र कर दिया जाए तो। ठीक है, तो इस पर बल जो है ना इस समय वो नीचे की ओर कार्य करने लगेगा। यह तो इस तरह से क्या होता है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से जो धारावाही चालक तार गुजरते हैं उनके लिए आप यहाँ पर बल की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, FBI
एफ बी आई। ठीक है, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर तीनों क्या हो, एक दूसरे से लंबवत हो, और यदि मध्यमा धारा की दिशा को बताए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, अर्थात एफ बी आई। देखिए इसी कंडीशन में देखिए क्या एफ जो है नीचे की ओर कार्य करेगा कि नहीं, एफ बी आई। देखिए आई की दिशा ये हो गई, ठीक है, लेकिन अभी बी की दिशा ये उंगली देखिए उधर दिखा रहा है, जबकि है किधर, इस तरह। ठीक है, क्या आप ऐसे इसे पलटना पसंद करेंगे, ऐसे, ठीक है, क्योंकि एफ बी आई। अब देखिए यहाँ पे एफ बी आई, तो एफ बी आई देखिए क्या ये आई की दिशा प्रदर्शित कर रहा है, और ये वाली उंगली बी की दिशा, तो अंगूठा किधर है, नीचे की ओर। तो इस चालक तार पर इस कंडीशन में बल किधर कार्य करेगा, नीचे की ओर। ठीक है, इस तरह से हर साइंस का स्टूडेंट है, बहुत खतरनाक है, सब बना देंगे। अभी देखिए ये फास्फोरस बम का शायद जो है अभी उसकी जांच चल रही है वहाँ पे कि फास्फोरस बम जो है वो जो इजराइल है ना, तो हमास नहीं, इजराइल ने हमास पर जो है जब युद्ध हो रहा है इसमें, तो हम हाँ गाजा पट्टी में, तो हमास ने जो है ना उन्होंने उन्होंने ये दिया है, स्टेटमेंट दिया है उसकी जांच करने के लिए कि इजराइल ने ना फास्फोरस बम का यूज कर दिया। फास्फोरस बम जैसे आप देखिएगा केमिस्ट्री पढ़े इंटर के स्टूडेंट, तो फास्फोरस जानते हैं जैसे ही ना वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तुरंत जलने लगेगा, तुरंत जलने लगेगा। ठीक है, तो वो उस बम का जानते हैं जैसे ही ना वो बम छोड़ेगा तो वो ऊपर से ही जब वो फूटता जाएगा उसके एक एक कण जलते जाएंगे, वो जहाँ भी जाएगा ना तो जितने ऑक्सीजन रहेंगे ना सभी ऑक्सीजन को ना खत्म करता जाएगा। अर्थात एक तरह से ऐसे सोचिए कि वो आग भी लग रहा है, दूसरा वो ऑक्सीजन लेवल कम कर दे रहा है, अर्थात ऑक्सीजन के लिए वो जो वैसे हो वैसे इस तरह से वहाँ पे क्या हुआ। चलिए यहाँ पर समझ में आया ना ये, हाँ ठीक है। तो दो नियम है अब ना, कौन सा, फ्लेमिंग के एक है ना ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और दूसरा दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। ठीक है, इस तरह से। अच्छा आप बताइए इस समय जैसे हम ये कह रहे हैं ना कि ये एक तार है, ठीक है, इस तार यहाँ पे देखिएगा इस तार पर ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, इसमें धारा की दिशा ये है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। बताइए इसमें बल जो है ना किधर कार्य करेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड कार्य करेगा। ठीक है, आप चाहे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देख लीजिए। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ना एफ बी आई, एफ बी आई, आई ऐसे है, देखिए ये आई ये है धारा की दिशा, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सही है, तब तो अंगूठा ऊपर है कि नहीं, अर्थात इस तार पर ना एक बल लगेगा और उस बल की दिशा ऊपर की ओर रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप अध्ययन करेंगे, कोई आप देखेंगे कहीं पे भी चालक है तो उस चालक में धारा किस तरफ बढ़ रही है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, तो वो किधर खिसकेगा। ठीक है ना। अच्छा आप बताइए इस समय ये यहाँ पर यदि चालक तार पे ऐसे धारा ऐसे बहे और यदि इस तरह से, यदि ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो, कोई चुंबकीय क्षेत्र देखेगा इस तरह से, यदि धारा ऐसे बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे की ओर है, तो बताइए अब यहाँ पर कि जो बल की दिशा होगी वो किधर होगी, अब किस समय किधर होगी। हाँ देखिएगा बल की दिशा आप दो, चाहे दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाइए और चाहे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दोनों से लगाकर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो नहीं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है और तार में धारा इधर बह रहा है,
तो वो तार, यदि तार जो है ना, अगर ये स्वतंत्र हिलने के लिए तो वो किस तरफ हिलेगा, क्या ऊपर की ओर हिलेगा या नीचे, या इस तरफ या इस तरफ, अंदर, या जैसे बोर्ड है तो बोर्ड की बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, मतलब बोर्ड की तरफ। हाँ, तो ये बोर्ड के तल के क्या बाहर रहेगा कि अंदर? अंदर की ओर। चलिए देख लेते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखिएगा, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 यूज कर लिया जाए। ठीक है, तो यह है आई की दिशा और यह है बी की दिशा और ऊपर लगता है एफ की दिशा। ठीक है, चलिए ऐसे कीजिए, तो ये क्या है, ये बोलिए, ये आई की दिशा होगी, तो तब तो ये अंगुली फैली हुई तो ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये बोल रहा है, लेकिन गलत है, इसको इसकी दिशा पलट लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इस समय बोलिए ये किधर है? ठीक है, सही है। अंगूठा जो है किसको बता रहा है? धारा की दिशा को, फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और इससे धक्का देने की दिशा वो बल की दिशा को बताएगा, अर्थात ये अंदर की ओर। समझ में आया कि नहीं? इस तरह से ये केवल रटने से केवल डेफिनेशन रटने से नहीं होगा, आप इसे समझिए कि ये जो बल कार्यरत होते हैं, ठीक है कि अगर एग्जाम में कहीं आएगा तो लिखना रहेगा, लेकिन यदि आप कभी स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं उस चालक पर, तो कहीं ऐसा सिचुएशन बन जाता है, तो वहाँ पे आप किस तरह से उस पर बल कार्य करेगा, आपको वहाँ पे अध्ययन करना है। ठीक है, ये